하나님은 여러분에게 뭘 원하시냐 하면 But then what God wants from you, 하나님 여러분을 위해서 모든 것을 다 준비해 놓고 God prepared everything for you. 여러분의 구원, Your salvation, 여러분의 문제, your problems, 여러분의 슬픔, your 여러분의 sadness, 고통, your suffering. 이 모든 걸 해결할 수 있는 모든 길을 만들어 놓으셨고 God prepared the whole path for to resolve all of those. 여러분 부족하지만 Even though you are lacking, 연약하지만 even though you are weak, 하나님의 은혜를 입기 위해서 그 앞에 담대히 나오기를 바라신다. but God wants us to come boldly before God to receive His mercy. 여러분 안녕하십니까? सबको जय मसीह की। 오늘은 성막 세 번째 시간입니다. आज हमारा ये मिलाप तंबू का तीसरा सत्र है 성막에 대해서 할 이야기가 굉장히 और 많은데 मिलाप तंबू के विषय में मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ, लेकिन 시간이 짧아서 다 이야기 못해서 समय 아쉽고 कम होने के कारण मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम सब बातें नहीं बोल पा रहे हैं 벌써 이제 마지막 시간이라서 뭘 이야기해야 될지 내 마음에서 많이 싸우고 और 있습니다. ये आखिरी सत्र होने के कारण मेरे मन में बहुत संघर्ष चल रहा है कि मैं आपसे क्या बात 또 करूं। 다음에 여러분을 만나서 또 성막에 대해서 하나님에 대해서 이야기할 것을 기약하고 और अगली बार जब हम फिर मिलेंगे मैं वादा करता हूँ कि हम और मिलाप तंबू के विषय में बात करेंगे। 오늘은 어제 이야기했던 번제단에 이어서 뒤에 있는 그 물두멍에 대해서 좀 और 이야기하려고 आज मैं 합니다. होम बलि के वेदी के बाद आने वाले पीतल के हौदी के विषय में मैं बात करने वाला हूँ। 여러분 물두멍은 성경 출애굽기 30장 17절에부터 나옵니다. पीतल की हौदी जो है वो निर्गमन के 30 अध्याय के 17 वचन से आगे आती है। 제가 한번 먼저 पहले मैं 읽어보겠습니다. पढ़ूंगा। 여호와께서 모세에 일러 यहोवा ने 가라사대 मूसा से कहा, 너는 물두멍을 노수로 만들고 그 받침도 노수로 만들어 씻게 하되 그것을 회막과 단 사이에 두고 그 속에 물을 담으라. धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। 아론과 그 아들들이 그 두멍에서 수족을 씻되 और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। 그들이 회막에 들어갈 때 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 화제를 여호와 앞에 사를 때도 जब 그리할지니라. जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे 이와 हाथ 같이 पांव धोए, 그들이 그 न हो 수족을 씻어 कि मर 죽기를 जाए। 면할지니 이는 그와 그 자손이 대대로 영원히 지킬 규례니라. यह हरोन और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। 여러분 성막에 문을 통과하면 अगर 제일 먼저 आप 번제단이 मिलाप तंबू के 나오고요. अंदर प्रवेश करते हो तो सबसे पहले होम बलि की वेदी आती है और 번제단을 होम बलि की वेदी 지나면 पार करने के 물두멍이 बाद 나옵니다. पीतल की हौदी आती है 그 물두멍을 지나면 그때부터 성소가 나오고 और 성소 फिर 안에 पीतल की हौदी 지성소가 पार करने के 있습니다. बाद पवित्र स्थान और उसके आगे परम पवित्र स्थान है। 근데 여기 있는 물두멍은 우리의 굉장히 중요한 लेकिन ये 사실을 पीतल की 알려주고 हौदी 있습니다. बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को प्रकट करती है। 여러분 제사장들이 이제 하나님 앞에 1년에 और 한 जो 번씩 제사를 याजक 드리러 होता 갑니다. है वो साल में एक बार बलिदान चढ़ाते हैं 그래서 이제 그 और फिर 성소에 महायाजक 들어가야 को 되는데요. परम पवित्र स्थान में जाना पड़ता है। 제사장도 육신을 가진 인간이기 때문에 허물이 있고 죄가 और क्योंकि 있습니다. महायाजक भी मनुष्य है इसलिए उनमें भी कमियां और कमजोरियां है, पाप है। 만약에 조금이라도 죄가 있거나 문제가 있거나 더러운 것이 있다면 지성소에 들어갈 때 그 베일을 제낄 때 이제 죽임을 तो 당하죠. समस्या यह है कि अगर उनमें एक भी समस्या है या एक भी दोष है या पाप है तो जब वो लोग पर्दा को 그래서 खोलेंगे तो मर 제사장들이 जाएंगे। 죄를 씻고 나서 처음에 이제 죄를 씻기 위해서
번제단에서 제사를 드립니다. और इसलिए उनके पापों को धोने के लिए सबसे पहले वो होमबलि की वेदी के पास जाकर उनके पापों को 그리고 धोते हैं 이제 여러분 번제단을 지나서 물두멍에서 이제 손과 발을 씻는다고 얘기하고 और 있어요. फिर उसको पार करने के बाद पीतल की हौदी पर आकर उनके हाथ और पाँव वो 왜냐하면 पानी से 제사를 धोते 드리고 हैं 난 다음에 손이나 발에 혹시 뭐라도 묻으면 और क्योंकि वो लोग पाप बलि चढ़ाने के बाद उनके हाथ और पाँव में 그것으로 कुछ तो 말미암아 गंदगी रह जाती 더러워져서 होगी 하나님 앞에 죽임을 당할 수 있기 때문에 और उसके कारण अगर वो गंदे हैं वो परमेश्वर के सामने जाके न्याय दंड 그래서 पाएंगे 그 물두멍에서 손과 발을 씻어야 इसलिए 됩니다. उन्होंने उनके हाथ और पाँव को पीतल की हौदी में 그래서 धोना 오늘 ही है 읽은 20절에 보면 और अगर आप 20 वचन को देखते हैं जो हमने 그들이 अभी पढ़ा 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 화제를 여호와 앞에 사를 때에도 जब जब वे 그리할지니라. मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब वे हाथ पाँव जल से धोए नहीं तो मर जाएंगे और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को 여러분 आए 저는 तब 저번 वे 시간에 हाथ पाँव धोए 번제단에 대해서 तो 얘기했는데요. पिछले सत्र में हमने होम बलि के वेदी के विषय में 여러분 이 बात की 번제단은 양을 가지고 와서 잡아서 우리의 죄를 तो 씻는 होम बलि की वेदी वो 곳입니다. जगह है जहाँ पर हम पाप बलि के लिए मेमना लेकर आते हैं और हमारी कीमत 혹시 चुकाते हैं पापों 기억하실지 की 모르겠지만 और मैं नहीं जानता 여러분 कि आपको 그 याद है कि नहीं 번제단은 장차 오실 예수님의 모형이고 हम देख पाए कि होम बलि की वेदी यीशु मसीह का स्वरूप है 실제 예수님은 그 번제단에서 죽은 양처럼 우리의 죄를 가지고 돌아가시는 일을 और यीशु 하셨죠. मसीह ने भी उस मेमने के समान पाप बलि के समान हमारे पापों के 더 लिए 이상 मरने 더 का काम 물두멍에 किया 대해서 설명하기 전에 그분에 대해서 여러분에게 잠깐 이야기하려고 합니다. तो हम पीतल के हौदी के विषय में बात करने के पहले उसके विषय में थोड़ा 성경 विस्तार से बात हिब्री서에 करना चाहूंगा 보면 अगर आप इब्रानियों की पुस्तक में जाते हो 히브리서 9장에 대해서 좀 이야기하려고 मैं 하는데요. आपको इब्रानियों के 9 अध्याय में आने वाली बात के 여러분 विषय में 히브리서 करना चाहता हूँ 7장과 8장과 9장은 굉장히 중요한 것을 우리에게 이야기하고 있습니다. और इब्रानियों का 7, 8 और 9 बहुत ही महत्वपूर्ण बात 왜냐하면 हमको बताता है 유대인들에게 있어서 가장 중요한 것 중에 세 가지가 और 있는데 यहूदी लोगों में से 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है 첫 번째는 पहली 율법이고 है व्यवस्था 두 번째는 दूसरी है 성전이고 मंदिर 세 번째는 और 제사장입니다. तीसरा है याजक 그런데 महायाजक 여러분 이 제사장이나 율법이나 성전은 तो ये महायाजक हो या मंदिर हो या तो फिर व्यवस्था हो 이 성전이 중요한 이유도 있지만 निश्चित ही मंदिर के लिए भी 이 महत्वपूर्ण बात है 성전은 예수님을 나타내고 있는 것입니다. तो मंदिर भी यीशु मसीह को 이 प्रकट करता है 제사장도 예수님을 나타내고 있고 महायाजक भी यीशु मसीह को 그리고 प्रकट 이 करता है 율법도 우리를 예수님 앞으로 이끄는 일을 합니다. और व्यवस्था भी हमें यीशु के सामने लेके 그런데 जाने का काम करती है 안타깝게도 लेकिन अभाग्य 많은 का बात क्या 사람들은 है 그 속에서 예수님을 발견해서 예수님을 만나는 게 아니라 ऐसा नहीं कि वो लोग वो यीशु को बिना जाने वो यीशु से मिले नहीं है 사람들은 율법 속에 लेकिन बस ऐसी व्यवस्था के अंदर रहकर 제사장 속에 या तो फिर वैसी महायाजक से 그리고 मिलकर 그 율법과 제사장과 성전 속에 마음이 갇혀 있는 और 것입니다. उनका मन केवल मंदिर में व्यवस्था में और महायाजक में 그래서 ही फंसा हुआ है 히브리서에서는 7장에서는 예수님을 제사장으로 나타내기 위해서 तो इब्रानियों के 7 अध्याय में यीशु को महायाजक के 아론의 समान प्रकट 반차를 किया गया है 아론의 오더를 따른 제사장들은 완벽할 수 없었다. वो कहता है कि हारून के जो वंश है वो लोग 그렇지만 सिद्ध नहीं थे 멜기세덱의 반차를 쫓은 분이 바로 예수 그리스도인데 लेकिन मलकीसिदक के वंश से आने वाले लोग सिद्ध है और 이 वो है यीशु 예수님이 मसीह 우리의 죄를 속하신 일을 하시는 것이다. इसलिए यीशु मसीह पापों को 그들은 धोने 우리의 का काम 어떠한 कर रहा 죄를 है 씻었고 तो हम वो लोग हैं जिन्होंने पाप किए 그들 스스로도 죄인이었는데 लेकिन वो लोग भी पापी ही थे 멜기세덱의 반차를 쫓은 예수 그리스도는 영원한 제사장인 것을 लेकिन वहां पर 이야기하는 बताया 거예요. गया कि यीशु मसीह मलकीसिदक के वंश से आया हुआ 여러분 अनंत 시간이 काल का 많이 없기 महायाजक है 때문에 제가 한 절 한 절 읽어서 여러분의 कि 설명드릴 हमारे 수 पास में ज्यादा 없지만 समय नहीं इसलिए मैं सब कुछ विस्तार से तो आपको बता नहीं सकता 여러분이 히브리서 7장을 लेकिन अगर 읽어보면 आप इब्रानियों के 7 अध्याय को पढ़ते हो 히브리서에서는 원래 있던 제사장이 아닌 예수님을 제사장으로 세우는 일을 하고 तो 있고 वो केवल साधारण याजक नहीं बल्कि यीशु को महायाजक 그럼 के रूप में 히브리서 स्थापित करने की 8장에 बात 보면 करती है
और जब आप इब्रानियों के 어떤 8 अध्याय 이야기가 में जाते हो, 나오냐면 율법이 있는데 यहाँ पर व्यवस्था के विषय में बात की गई है 율법이 아니라 하나님이 새로운 율법을 주시는 और 이야기를 सिर्फ वही 이야기하고 व्यवस्था 있습니다. नहीं बल्कि परमेश्वर ने दिया हुआ नया वाचा भी वहां पर 아, लिखा गया 옛날에 है 있던 그 율법은 우리가 깨끗해 할 수 없는데 और जो पुरानी वाचा परमेश्वर ने दी थी 그 वो हमें 법이 हमें 아니라 शुद्ध नहीं कर सकी 새로운 법을 우리에게 주시는 것을 이야기하고 있고 लेकिन 8 अध्याय में परमेश्वर ने दी हुई नई वाचा के विषय 여기 में बात की 히브리서 गई है 9장에서는 और इब्रानियों के 9 अध्याय में 바로 이 성막, 이 성전에 대해서 이야기하는데 वहां पर परमेश्वर के मंदिर के विषय में मिलाप तंबू के 그 विषय में बात की गई 수르바벨이 है 세운 성전이 아닌 और वो ऐसा मिलाप तंबू नहीं जो हाथों से बनाया 예수님이 गया है 하늘에 있는 그 성전에서 우리의 죄를 씻는 그 부분에 대해서 और वो बता 이야기합니다. रहा है यीशु ने हमारे पापों को स्वर्ग के मिलाप तंबू में 성경 धोया है। 요한복음에 보면 जब हम योना की पुस्तक में देखते हैं 예수님이 성전에 지나가시다가 जैसे यीशु मंदिर में गया 거기에 비둘기 파는 사람의 그다음에 동전 바꾸는 사람 तो वहां पे 소와 यीशु 양들이 ने 있는 걸 कबूतर 보셨어요. बेचने वाले सराफ और जो पशुओं को बेचने वाले लोग वहां पर उसने 예수님이 देखे 노끈으로 채찍을 만들어서 तो यीशु ने चाबुक बनाया 그 안에 있는 막 짐승들 쫓아내고 돈을 엎고 और यीशु ने सब जानवरों को वहां से बाहर 그럼 निकाला और 예수는 한 मेज 번도 उलट दिया 그런 모습을 보여주신 적이 없었는데 और उसने उस प्रकार के अपने स्वरूप को कभी प्रकट नहीं किया था 예수님은 पहले 병자를 고치시고 यीशु ने लोगों को चंगाई 어려운 दी 사람들을 도와주시고 यीशु ने 근데 मुश्किल में रहने वाले लोगों 예수님하고 की मदद 굉장히 की 화를 내시면서 लेकिन जैसे यीशु बहुत गुस्सा 그냥 क्रोधित हो 막 गया 말로만 하신 것이 아니라 막 손으로 직접 막 그 채찍을 만들어가지고 막 거기를 막 때리고 막 और 들고 हम देख 엎고 सकते हैं 막 कि वो 그런 इतना 일을 गुस्सा 하셨어요. होकर चाबुक बनाकर वो सबको मार रहा है और मेज 그러면서 उलट रहा 거기서 है 뭐라 그러셨냐면 और उसके बाद उसने क्या कहा 이 성전을 헐어라. तुम सब इस मंदिर से बाहर निकलो 이 성전을 ये मंदिर गिर जाएगा 내가 사흘 만에 다시 짓겠다. और फिर 3 दिनों के बाद मैं फिर से 그래서 इसको पुनर्स्थापित 아니 करूंगा 성전을 짓는데 46년이 걸렸는데 क्या हमें इस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे 무슨 사흘 만에 성전을 다시 지을 और 수 तू कह रहा है कि 4 दिन में मैं इसको फिर से खड़ा कर 말도 안 दूंगा 돼. 그러면서 예수님을 욕했죠. इसमें कोई अर्थ नहीं बनता और उन्होंने 근데 यीशु को 여러분 दोष लगाया 진짜 성전은 लेकिन सच्चा मंदिर जो है 땅에 있는 성전이 아니라 वो इस पृथ्वी का मंदिर नहीं है 예수님 자체가 성전이셨고 बल्कि यीशु खुद मंदिर है 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 우리 마음을 성전을 만드셨고 और यीशु ने क्रूस पर मरने के बाद उसने हमारे मन 여러분 को अपना 진짜 मंदिर 제사는 बनाया 예수님이 드려지는 것이 진짜 제사인데 क्योंकि पाप के लिए असली बलिदान यीशु 사람들은 मसीह है 그것을 볼 눈이 없었기 때문에 लेकिन क्योंकि लोगों के बाद 여러분 पास वो 그냥 देखने की 눈에 आंखें नहीं 보이는 है 옛날부터 했던 모세와 아론의 반차를 따른 제사장들을 तो 쫓았고 सिर्फ वो देखते हैं कि मूसा ने क्या किया है और लेवी व्यवस्था के याजकों 예루살렘 ने क्या किया 성전을 है 찾아갔고 और वो लोग यरूशलेम के 여전히 मंदिर में गए 옛날에 있던 양과 소를 통해서 제사를 드리는 일에 마음을 쓰고 और 있더라는 सिर्फ वो 거예요. अपने मन को उंडलते हैं वो बकरियों को 근데 और 여러분 मेमनों 그거 को 모든 बलिदान चढ़ाने के 것들은 लिए 예수님을 소개하기 위한 하나의 도구에 불과하고 लेकिन ये सब केवल परमेश्वर ने यीशु को प्रकट करने 어떻게 के लिए 예수님이 बनाई हुई 문제를 चीजें 씻고 어떻게 예수님이 일하시는지를 미리 보여주는 것을 보여주는 일을 तो 하는 परमेश्वर 것이고 दिखाना चाहता था कि यीशु मसीह क्या करने वाला है और 여러분 कैसे करने 진짜 वाला है 하나님이 우리에게 보여주시는 것은 성망을 통해 예수님을 तो 나타내고 इसलिए परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहता है कि परमेश्वर 그냥 कहना 양이나 चाहता है कि 염소를 मिलाप 통해 तंबू के 죄를 द्वारा 씻는 तुम 것이 यीशु को 아니라 देखो 예수님을 통해 우리 죄를 영원히 씻는 것을 보여주기 और 위함이라 परमेश्वर हमें दिखाना चाहता था कि मेमने और बकरों के लहू से नहीं बल्कि यीशु के लहू 여러분 से तुम्हारे पाप 성막에도 अनंत 아직 काल के लिए 기구들이 धोए जा 너무 सकते हैं 많습니다. और इसलिए मिलाप तंबू में और भी कई सारी चीजें हैं 여러분 오늘 저기 그 물두멍에 대해서 लेकिन आज मैं 얘기하고 आपको पीतल की हौदी के विषय में बात करना चाहता हूँ 들어가면 और जब 떡상 आप पवित्र स्थान में जाते हैं अखमीरी रोटी का मेज दूध है है, सोने का दीवट है 그리고 향단 धूप वेदी है 그리고 법궤 और उसके बाद में वाचा का संदूक 이런 भी है 이야기할 것이 굉장히 많지만 बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए 만약에 लेकिन 내가 성막의 얘기만 하고 그 안에 있는 진짜 예수님을 이야기하지 अगर 않는다면 मैं मिलाप तंबू के चीजों के बारे में बोलता हूँ लेकिन यीशु के बारे में अगर नहीं 전 बोलता 성막에 대해서 모르는 것이고 잘 못 얘기하는 것입니다. तो फिर आप बोल सकते हो कि मुझे मिलाप तंबू भी नहीं मालूम और 아까 मुझे मंदिर भी 약속드린 नहीं 것처럼 मालूम कुछ 시간이 नहीं मालूम 되면 또 여러분에게 자세한 걸 이야기하겠지만 और जैसे मैंने आपको वादा किया है कि मैं और विस्तार से बताऊंगा 여러분 जब 오늘 हमारे 그 पास में समय 중심에 होगा 서 있는 तब 예수님에 대해서 좀 더 이야기하고 तो 싶습니다. अभी मैं आपसे यीशु के बारे में
और बात करना चाहता हूँ 여러분 जो 우리가 केंद्र में है। 히브리서 이제 7장, 8장, 9장을 मैंने 얘기했는데요. आपको इब्रानियों के 7, 8 और 9 अध्याय के विषय में बात की। 중에서도 히브리서 9장을 먼저 이야기하겠습니다. सबसे पहले मैं इब्रानियों के 9 अध्याय के विषय में बात करना चाहूंगा। 그리고 시간이 되면 아까 읽었던 그 물두멍에 대해서 여러분에게 설명을 좀 드릴게요. और जैसे समय बचेगा मैं आपको पीतल के औदे के विषय में 히브리서 और बात 9장을 करूंगा। 좀 읽어보겠습니다. हम इब्रानियों के 9 अध्याय को 첫 थोड़ा पढ़ेंगे। 1절 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. एक वचन, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। 여러분 이것은 바로 우리가 지금까지 얘기한 성막에 대해서 이야기하는 और 겁니다. ये बात उस मिलाप तंबू के विषय में बात कर रही है जिसके विषय में हमने बात किया अब तक। 2절 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소를 दो वचन, 일컫고 क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता 우리가 है। 지금까지 이야기한 부분이죠. और इसके विषय में भी हमने 또 अभी बात 둘째 की थी। 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소로 일컫나니 उसके बाद दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान 성소에 कहलाता है। 들어가면 और अगर आप पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो 저기 वहां पे सोने 등대, का दीवट है, 덕상, अखमीर रोटी का मेज है 그다음에 이제 그 향단이 있고 और धूप वेदी 그 है। 뒤에 가면 이제 지성소가 있다고 얘기해요. और अंदर जाएंगे तो वहां पर वाचा का संदूक है, 4절 परम पवित्र 금향로와 स्थान में। 사면을 금으로 싼 언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금 항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 비석들이 있고 उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबन और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे 5절 और 그의 속죄소를 वाचा की 덮는 पट्टियां 영광의 थी। 그룹들이 있으니 이것에 관하여는 낱낱이 말할 수 없노라. उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किया हुए थे। इनका एक एक 예, करके 여러분, वर्णन करने का 그- अभी अवसर नहीं है। 그 지성소 안에는 하나님의 궤가 있는데 तो अगर हम परम पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पर वाचा का 거기는 संदूक है 만나를 담은 그 궤 안에는 만나를 담은 금 항아리 और वहां पर वो सोने का बर्तन है जिसमें मानना है और वहां पर हारून 그 की 이제 छड़ी है 두 개의 जिसमें फूल फल आ गए हैं 율법이 있어 10계명 있어 두 개 돌비석이 있고 और वहां पर वाचा की पटिया भी है जिसमें 그리고 10 이제 आज्ञा 이 लिखी गई है 궤를 덮는 뚜껑이 있는데 और उसके ऊपर एक प्रायश्चित का ढकना लगाया गया है 그것을 이제 그 은혜의 자리, 자비의 자리라고 시은자라고 और 얘기하죠. उसे दयासन भी कहा गया है उस प्रायश्चित के 뚜껑에는 ढकने 여기 को। 보면 그룹들이 날개로 덮고 있다고 और 얘기했어요. उसके ऊपर दो तेजोमय करूब है एक 자 दूसरे 이제 को 여러분 ऐसे ढके हुए। 이것은 성막에 대해서 우리가 지금까지 얘기한 것처럼 설명을 तो 하고 ये 있어요. उस मिलाप तंबू के विषय में बता रहा है जिसके विषय में हमने अब तक बात की। 자 그러면서 6절 लेकिन जब आप 6 वचन को देखते 모든 हो, 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 ये 예를 वस्तुएं 행하고 इस रीति से तैयार हो चुकी उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य 그러면 संपन्न करते 제사장들이 हैं। 이제 첫 장막까지는 자주 들어가요. तो ये याजक सिर्फ पहले 이제 मिलाप 거기 तंबू में 가서 हमेशा 이제 जाया 매일 करते 향도 थे 피워야 되고 और फिर वहां पर वो धूप जलाते थे 일주일에 한 번씩 이제 그 뭡니까 빵, 떡 그 진설병도 이제 바꿔야 और फिर 되고 उनको हफ्ते में एक बार उन रोटियों को भी बदलना पड़ता था 그리고 이제 अखमीरी 그 रोटी के मेज पर 등대 등대에 रखी 있는 हुए 등에 있는 기름도 채워야 되고 और फिर सोने के दीवट के अंदर का तेल भी उनको भरना 그렇지만 पड़ता था। 여러분 여기 보면 7절 लेकिन 7 वचन में क्या लिखा है, 오직 둘째 장막이라고 얘기했는데 यहाँ पर दूसरे मिलाप तंबू 이 के विषय में लिखा गया 둘째 है 장막은 바로 지성소를 얘기하죠. और ये परम पवित्र स्थान के विषय में कहा गया है। 이 둘째 장막은 대제사장이 여기 뭐래? 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년 1차씩 들어가되 피 없이 난해하는 이 피가 이 피는 7 자기와 वचन पर 백성의 दूसरे 허물을 में 위하여 केवल 드리는 महायाजक 것이라. वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक 자 के लिए चढ़ाता 여러분 है। 이 그 안에 성소와 지성소로 나눠져 तो 있는데 ये पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान 성소는 विभाजित किया 일에 गया है। 따라서 이제 자주 왔다 갔다 하지만 지성소는 1년에 1차씩 제사장만 들어가요. और पवित्र स्थान में जो भी काम होते थे याजक हमेशा आया जाया करते थे, लेकिन परम पवित्र स्थान में केवल एक बार साल में महायाजक प्रवेश करता था। 죄를 씻는 날이 있는데 대속죄일인데 क्योंकि साल में सिर्फ एक ही दिन प्रायश्चित का दिन होता था जब पाप धोए जाते थे 그때 제사장이 그곳에 들어가는 और 거예요. उस समय केवल महायाजक उसमें 자, प्रवेश 근데 여기 कर 뭐라 सकता 피 था, 없이는 아니하나니. लेकिन वहां पे लिखा है कि वो लहू के बिना 왜냐하면 प्रवेश नहीं कर 그곳에 सकता। 피를 가지고 가야 उसने 돼. लहू को लेकर ही उसके अंदर प्रवेश करना 우리가 है। 저번
시간에 얘기했죠. क्योंकि पिछले बार हमने इस विषय में 왜 बात की 피를 가지고 가셔야 되겠습니까? क्यों उसको लहू लेकर जाना है। 왜냐하면 이 백성들을 위해 죽은 또 제사장을 위해 죽은 그 피 증거 생명의 증거 죄를 씻기 위한 그 피를 तो 가지고 क्यों? 가야 되는 क्योंकि 거예요. उसने उस लहू के रसीद को लेके जाना है, उसके और लोगों के पापों 그래서 के 제사장은 कीमत को 그곳에 चुकाने की 피를 रसीद 뿌림으로써 को, और उस लहू को लेकर वो उस 하나님 पर 앞에 छिड़कता है। 하나님 이 백성들에서 피가 वो कहता है कि 흘려졌습니다. परमेश्वर देखो ये लहू लोगों के पापों के 이 लिए बहाया गया 백성들의 है, 죄에 대한 값입니다. ये लहू लोगों के पापों की कीमत है। 하면서 그것에서 피를 7번 뿌리는 일을 하시는 거예요. और फिर उस लहू को अंदर जाकर 7 बार छिड़कता 그래서 है। 1년에 한 번 대제사장이 피를 가지고 जि성소에 들어가요. तो साल में एक बार ये महायाजक लहू को लेकर ये परम पवित्र आसि죠? स्थान में प्रवेश करता है। क्या आप 8 समझ 절. पा रहे हो? फिर 8 자, वचन, 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। 자, 그러면서 9절. और 9 वचन, 이 장막은 현재까지의 비유니 이에 의지하여 드린 예물과 제사가 섬기는 자를 그 양심상 온전케 할 수 यह 없는 तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। 여러분 여기서 뭐라 그랬냐면 이렇게 1년에 한 번씩 피를 가지고 드리고 이것은 비유라고 얘기했어요. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये असली ये नहीं है, बल्कि ये एक प्रतिरूप है 여러분 आने 맞죠? वाली चीजों के लिए। 그러면서 이것은 이 제사는 이 섬기는 사람으로 하여금 깨끗하게 온전케 할 수 없다고 क्यों? 이야기하는 거예요. क्योंकि ऐसी भेंट बलिदान चढ़ाए जाना उनको सिद्ध नहीं कर 여러분 왜 सकते। 이걸 했냐 하면 तो फिर उन्होंने ये सब क्यों 이걸 किया? 통해서 어떻게 죄를 씻는지를 보여주기 위한 거예요. परमेश्वर दिखाना चाहता था कि वो हमारे 하지만 पापों को कैसे 이것이 धोने वाला 그들의 है। 죄를 온전하게 씻지는 못한다고 성경도 이야기하고 있는 लेकिन 거예요. बाइबल भी कहती है कि वो असली बलिदान नहीं थे 자, जो 그러면 हमें 여러분 सिद्ध कर सके। 무엇이 우리를 온전하게 तो 씻을 फिर 수 क्या है 있을까요? जो हमारे पापों को पूरी तरह से सिद्ध 자, रीति से 보세요. शुद्ध कर सकता है? आप 10 वचन को देखिए। 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법만 되어 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 10 वचन, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है। 자, 여러분 개혁할 때까지만 맡겨둔 और यहाँ 것이에요. पर लिखा है कि वो केवल सुधार के समय तक 이 नियुक्त किए गए काम 방법은 है, 부족했어요. क्योंकि उन सब में कमियां हैं। 왜냐하면 제사장도 사람이었기 때문에 죄가 있었고 क्योंकि हारून और बाकी के याजक भी, वो लोग भी 여러분 पापी थे, 이 उनमें पाप 피는 था। 이 사람들의 죄를 온전하고 완벽하고 거룩하게 씻지를 और 못했어요. उन बलिदान के लहू लोगों को सिद्ध पवित्र शुद्ध नहीं कर 그래서 सकते थे। 제사장 해마다 매해마다 계속 들어가야 됐어요. इसलिए उनको हर साल में 또 प्रवेश करके वैसा 사람마다는 किया करना 매일매일 पड़ता था। 사람이 올 때마다 그 죄를 씻었어야만 했어요. और व्यक्तिगत रीति से भी लोग हर रोज 자, अपने 근데 पाप 이 धोने के 모든 लिए आया 일은 करते थे। 개혁될 때까지 맡겨둔 것이고 लेकिन ऐसा कहा गया कि जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए 다 काम 이제 है। 개혁이 되었어요. लेकिन उसके बाद 다음 절 여러분 다음 절은 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. आपने ये 11 वचन याद रखना ही 그래서 है। 9장 11절 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 더 크고 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, 자 अर्थात 여러분 इस सृष्टि का नहीं। 옛날에는 아론의 반차를 쫓은 대제사장들이 있었는데 तो वहां पर महायाजक थे हारून के वंश 여기 में से 있는 आए हुए, 예수 그리스도는 아론이 아니라 유다 지파죠. लेकिन यीशु हारून का वंश का नहीं बल्कि यहूदा के 근데 वंश से 여러분, है। 예수님은 아론의 반차를 쫓지 않고 멜기세덱의 반차를 쫓은 영원한 제사장이라고 얘기했어요. और इसलिए यीशु को कहा गया कि वो हारून के वंश से नहीं बल्कि मलकीसेदेक 자 के 여러분 वंश से 그것까지 आने वाला 제사장으로 अनंत 말미암아 काल का 죄를 महायाजक 씻는 है। 이런 방법들은 तो ये पुराने नियम के सभी तरीके जिससे पाप धोए 이것은 जाते थे, 온전히 할 수 없고 वो लोगों को सिद्ध नहीं कर सकते थे, 완벽한 방법이 될 수 없고 और वो सिद्ध तरीका नहीं था, 개혁 때까지 그냥 놔둔 것이고 और वो सुधार के समय तक नियुक्त किया 자 गया 여러분 था। 이제 예수님이 오셨어요. लेकिन अभी यीशु आ गया है 무엇으로? और 대제사장으로 오셨어요. क्या बनकर आया है? महायाजक होकर 그리고 आया है। 이제 뭐라 그랬냐면 और यहाँ पर क्या लिखा गया है? 손으로 짓지 तो 아니한 हाथ का बनाया हुआ नहीं, 곧 이 창조에 속하지 않고 더 크고 온전한 장막이라고. अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 여러분 혹시 기억하실지 모르겠지만 और मैं नहीं जानता कि आपको याद है कि नहीं, 모세가 하늘에서
시내산에서 십계명을 받았는데 मूसा ने जब सिने पर्वत पर 10 आज्ञाओं को पाया, 하나님이 십계명을 주실 때 모세에게 성막의 식양을 보여주셨어요. परमेश्वर ने उसको सिने पर्वत पर स्वर्ग के मिलाप तंबू को भी प्रकट किया। 그래서 모세는 그 하늘에 있는 성막을 보고 땅에서 그대로 지었어요. तो मूसा ने उस स्वर्ग के मिलाप तंबू को देखकर पृथ्वी पर वैसे ही बनाया। 그러니까 성막은 두 개가 있어요. तो इसका मतलब मिलाप तंबू दो है, 하나는 하늘나라에 있는 것, एक स्वर्ग में है 그리고 하나는 땅에 모세로 말미암아 지어진 और 것. एक पृथ्वी पर है जो मूसा के द्वारा बनाया गया 자, था। 그런데 लेकिन यहाँ पर 여기서 뭐라 그랬냐면 कहा क्या लिखा गया 더 है, 크고 온전하고 창조에 속하지 않고 손으로 짓지 아니하죠. जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, ऐसा बड़ा 여러분 और 두 सिद्ध 개는 तंबू। 하나는 하늘에 있고 하나는 땅에 있는데 तो दो मिलाप तंबू है, एक स्वर्ग में एक 무엇이 더 पृथ्वी पर। 온전하고 कौन सा ज्यादा सिद्ध है, 무엇이 더 크고 कौन सा ज्यादा बड़ा है, 무엇이 손으로 짓지 않고 कौन सा हाथ से बनाया हुआ नहीं है, 무엇이 그다음에 뭐죠? 창조에 속하지 않았습니까? और कौन सा तंबू इस सृष्टि का नहीं है, 하늘에 있는 성막이에요. जो स्वर्ग का तंबू है। 자, जो मिलाप तंबू स्वर्ग 예수님이 में है। 대제사장 오셔서 तो यीशु यहाँ पर महायाजक होकर 땅에 आया, 있는 성막이 아니라 वो इस पृथ्वी का महायाजक बनकर नहीं आया, 하늘에 있는 성막에 들어가셨다고 얘기하죠. वो उस स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया। 이해가십니까? 11절이 바로 그 और 얘기예요. वही हमें 11 वचन बता रहा है। 12절 वचन 12, 염소와 송아지 피로 아니하고 자기 피로 영원한 속죄를 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 자, 여러분 그 전에 इससे पहले 아론의 반차를 쫓은 제사장들은 ये हारून के वंश के जो महायाजक लोग थे, 날 प्रायश्चित के दिन मतलब 7वें महीने के 10वें दिन 여러분 제사장이 피를 들고 성소에 महायाजक 들어갔어요. लहू को लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया 그 करता था। 지성소에 있는 법궤 위에다가 피를 7번 뿌리는 और 일을 फिर 했어요. उस लहू को 7 बार छिड़कने का काम 하나님 이 करता था 피를 दयासन 보세요. पर। परमेश्वर इस लहू को देखिए, 피는 당신의 백성들을 위해서 죽은 짐승의 और ये 피입니다. लहू आपके लोगों के पापों के लिए मरे हुए मेमने 당신의 का लहू 백성들이 है, 죄로 말미암아 죽어야 되는데 और लोगों ने उनके पापों के लिए मरना 이 चाहिए था, 짐승이 대신 죽었습니다. लेकिन ये पशु उनके जगह 자, पर मरा है। 피를 보세요. कृपया करके आप इस लहू 그래서 को 이 देखिए, 백성들 용서해 कृपया 주세요. आपके लोगों के पापों को अभी क्षमा कर 그렇게 दीजिए। 하기 위해 그렇게 제사장들이 1년에 한 और 번씩 इस 들어간 प्रकार 거예요. से महायाजक साल में एक बार परम 자, पवित्र 근데 स्थान में प्रवेश 그것은 करता था, 완벽한 방법이 아니고 लेकिन वो सिद्ध तरीका नहीं था। 진짜 하나님이 준비하시고 완벽한 하나님의 계획 안에 있는 लेकिन 방법 परमेश्वर 뭐냐? के असली योजना और असली उद्देश्य में कौन सा तरीका 9장 है? 11절 ये 12절 इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 और 12 वचन में लिखा 예수님이 गया है। 제사장을 जब 오셨는데 यीशु महायाजक बनकर आया, 여러분 하늘에 있는 장막에 वो 들어가셨어요. स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया, 그리고 염소나 송아지의 피가 और 아니라 बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, 예수님의 피를 직접 가지고 पर 가셨어요. अपने ही लहू के द्वारा उसने 옛날에 पवित्र स्थान में 제사장은 प्रवेश 땅에 किया। 있는 성막에 और 들어갔어요. जो पृथ्वी के याजक थे वो पृथ्वी के तंबू में प्रवेश किया 예수님은 करते थे, 자기 피를 가지고 하늘에 있는 लेकिन 성막에 यीशु ने 들어갔어요. अपना लहू लेकर वो स्वर्ग के तंबू में 왜 प्रवेश किया। क्यों? 그러셨을까요? 제가 설명을 해볼게요. मैं इस विषय में आपको बताऊंगा। 땅은 시간이 이 땅에 इस 존재해요. पृथ्वी में ये समय की 자, दुनिया 그래서 में ये 여러분 पृथ्वी है, 시간은 계속 흘러가게 돼 있어요. तो समय निरंतर बहता जाता है। 여러분 어제는 성막에 대해서 두 번째 강의를 여러분 तो 들으셨을 कल 거예요. आपने मिलाप तंबू का दूसरा सत्र सुना, 첫째 날은 여러분 성막에 대해서 첫 और 번째 पहले 강의를 दिन 들으셨을 거예요. आपने मिलाप तंबू का पहला सत्र सुना। 첫째 날 목사님이 문에 대해서 पहले 얘기했지. दिन पास्टर ने मिलाप तंबू के द्वार के 벌써 विषय में बात 과거가 की 된 थी, 거예요. वो पहले ही अभी 어제 भूतकाल में चला 목사님이 गया है। 번제단에서 얘기했지. हाँ सही है, कल पास्टर ने होम बलि की वेदी के विषय में बात 벌써 की। 시간이 지나갔어. हाँ, वो समय भी बीत चुका है। 지금도 벌써 처음에는 내가 물두멍에 대해서 얘기했는데 हाँ, आज भी मैंने शुरुआत में मैंने पीतल के हौदी के विषय में बात करना 시간이 शुरू किया था, 있어서 시간이 계속 흘러가고 있어요. लेकिन क्योंकि समय ऐसा है जो बहता जाता है, 시간이 있기 때문에 이 땅에는 영원한 것이 존재하지 않아요. इसलिए ये दुनिया में समय होने की वजह से ये 그래서 이 दुनिया 땅에는 अनंतकाल 모든 की नहीं 것은 है। 다 없어지게 돼 있어요. इसलिए इस पृथ्वी पर सब चीजें एक दिन गायब हो 자, 여러분 हो 예를 जाएगी। 들어서 उदाहरण के लिए 제가 죄를 지었어요. समझो मैंने पाप किया है 내가 양을 가지고 가서 제사장에게 양을 죽이고 죄를 और 씻고 मैं 말았어요. मेमने को लेकर आया और याजक के पास जाकर मैंने मेरे पापों को धोया, 그리고 그 다음 날 내가 죄를 지었어요. और अगले दिन मैंने फिर से पाप 근데 किया। 여러분 어제 죽은 양의 피가 오늘 내 죄를 씻지 못하는 거예요. लेकिन कल जो मेमना मेरे लिए मरा और लहू बहाया वो मेरे 그 पापों को 피는 आज 분명히 능력이 नहीं धो 있었는데 सकता,
निश्चित ही उस लहू में 시간이 शक्ति है, 지나가면서 लेकिन जैसे समय बीत गया है 능력이 없어진 거예요. अभी वो शक्ति भी चली गई है 그래서 여러분 또 다시 죄를 위해서 제사를 지내야 되고 또 और 제사를 अभी 지내야 फिर 돼. से मुझे पाप बलि चढ़ाना है और फिर से मुझे 그래서 कीमत चुकाना है। 제사장은 7월 10일 날 들어가서 사람들의 죄를 जब 속하고 महायाजक 7वें महीने के 10वें दिन में बलिदान चढ़ाता 그 था, 다음에 또 들어가야 되고 फिर से उसको अगले साल करना पड़ता 또 해야 되고 계속 था, 해야 उसको 돼. फिर से करके ऐसे 왜냐하면 निरंतर करना 시간이 पड़ता 지금 था। 1년이 되면 क्योंकि समय बीतता जा रहा है, साल बीतता जा रहा है, 송아지의 피가 올해 죄를 못 씻기 क्योंकि 때문에. बकरे और बछड़े का लहू पिछले साल बहा गया है, वो इस साल के पापों को धो नहीं सकता। 이해하십니까? 자, 그런데 लेकिन फिर 여러분 예수님은 하늘에 있는 성막에 들어가셨어요. यीशु स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया है। 하늘에 있는 성막은 어떤 세계입니까? और स्वर्ग की दुनिया कौन सी दुनिया है? 하늘나라는 영원한 세계잖아요. स्वर्ग की दुनिया अनंत काल की दुनिया है 하늘나라에는 시간이 존재하지. और वहाँ पर समय नहीं है, 과거도 वहाँ पे 없고 भूतकाल नहीं है, 미래도 वहाँ 없어요. पे भविष्य नहीं है। 여러분 우리는 한 번도 그런 세계에 살아본 적이 없어서 상상하기가 되게 어려운데 क्योंकि हम इस प्रकार की दुनिया में कभी जिए नहीं, इसलिए हमें कल्पना करना भी 근데 मुश्किल 여러분 है। 하늘에는 लेकिन स्वर्ग में 시간이 흐르지 않아요. समय नहीं बहता, 모든 것이 영원해요. सब कुछ वहाँ पर 여러분 अनंत 언젠가 काल 우리가 है। 하늘나라에 एक 가서 दिन हम उस अनंत काल की दुनिया में प्रवेश 우리 करेंगे, 몸을 벗어버릴 거예요. हम इस शरीर को छोड़ 왜냐면 देंगे। 이 몸은 영원히 살 क्यों? 수 क्योंकि 없기 ये 때문에. शरीर हमेशा के लिए नहीं जी 그래서 सकता। 하늘나라에 가서 우리 몸이 तो 변화되고 जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे शरीर बदल जाएंगे 하늘나라에서 하늘이가 영원히 살 और 거예요. हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए 힘도 जिएंगे। 없고 हमारे पास चिंता नहीं 걱정도 रहेगी, 없고, हमारे पास दुख नहीं 마음도 रहेंगे, 없고, वहाँ पर झगड़े 문제도 नहीं रहेंगे, 없고, वहाँ पे समस्या नहीं 아픔도 रहेगी, 없고. वहाँ पर दुख नहीं रहेंगे। 여러분 영원히 산다니 어떤 것인지 상상이 좀 어렵지만 और स्वर्ग का राज्य कैसा होगा कल्पना करना मुश्किल है, 여러분, 그날에 하나님이 우리를 기다리고 계시는 लेकिन 거예요. उस दुनिया में परमेश्वर 그래서 हमारा 여러분 इंतजार कर रहा है। 하늘나라는 모든 것이 영원해요. और स्वर्ग के राज्य में सब कुछ अनंत कालिक है। 예수님은 यीशु मसीह ने 나는 이 피를 가지고 대제사장으로서 지성소에 들어가야 और 되는데 यीशु उसका लहू को लेकर महायाजक बनकर परम पवित्र स्थान में 나는 प्रवेश करना है, 하늘나라 땅에 있는 성소에 들어가지 않겠다. लेकिन मैं इस पृथ्वी के तंबू में प्रवेश 왜냐면 नहीं 내가 करूंगा। 땅에 들어가서 피를 뿌리면 क्योंकि अगर मैं पृथ्वी के तंबू में जाकर मेरा लहू 사람들의 죄가 छिड़कता हूं तो 씻어지지만 हाँ, उससे भी पाप धोए जाएंगे, 해가 지나면 또 어떻게 돼요? लेकिन जैसे समय बीत 그 जाएगा 능력이 사라지게 तो 되죠. फिर वो शक्ति भी चली 예수님 जाएगी 또 죽으셔야 되고 और फिर यीशु को फिर मरना 또 पड़ेगा 고난을 और 받으셔야 यीशु को फिर से 아, पीड़ा 난 그렇게 उठानी 안 하고 पड़ेगी। 싶다. मैं वैसा नहीं करना 그래서 चाहता, 예수님 어떻게 하셨냐면 इसलिए यीशु ने क्या किया? 하늘에 있는 성막에 들어가셨어요. यीशु स्वर्ग के तंबू में गया। 여러분 하늘나라는 영원한 곳이잖아요. स्वर्ग की दुनिया अनंत काल 그래서 की है 예수님의 피를 뿌리면 और वहां पर अगर यीशु 여러분 लहू 그 छिड़कता है 능력도 तो फिर 영원해지는 वो 거예요. शक्ति भी अनंत काल की है। 여러분의 죄를 씻고 आपके पापों को धोने के लिए, 여러분의 죄를 속죄하면 आपके पापों से आपको छुड़ाने के 그 लिए 능력이 영원하다는 것을 여러분이 아셔야 돼요. वो शक्ति भी अनंत काल 자, की 그래서 होनी चाहिए। 9장 12절에 보면 इसलिए अगर आप इब्रानियों के 9 अध्याय के 12 वचन को देखते हैं, 1절에 예수님은 하늘나라에 있는 성소에 들어가셨고 11 वचन कहता है कि वो स्वर्ग के 12절 तंबू में 염소와 प्रवेश किया 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 और 12 वचन कहता है और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा 여러분 여기 प्राप्त किया। 보면 속죄라는 말이 있어요. तो यहाँ पर छुटकारे के विषय में बात किया, 여러분, अनंत 속죄가 छुटकारा। 무엇입니까? छुटकारा क्या है? 죄를 속하는 거예요. वो पाप से छुटकारे के विषय 그것은 में कहा गया है। 값을 치러주는 걸 이야기하는 거예요. वो है कीमत चुकाकर 근데 여러분 आपको 그냥 छुटकारा 값을 देना। 치러주는 게 아니라 영원히 값을 치른 लेकिन 거예요. यीशु ने बस थोड़े ही कर्जे को नहीं भरा, बल्कि उसने 이해하십니까? अनंत कर्जा भरकर 여러분 अनंत 그래서 छुटकारा प्राप्त किया। 옛날에 있는 제사장들은 매년마다 같은 일을 반복해 했지만 तो हालांकि महायाजक पुराने नियम में हर 성경에 साल 보면 में एक ही काम 단번에 क्या करते थे, लेकिन यीशु ने एक ही बार 예수님은 이 영원한 속죄를 이루셨어요. उसने अनंत छुटकारा 예수님이 प्राप्त किया है। 십자가에서 흘린 피를 가지고 यीशु ने क्रूस पर बहाया हुआ अपना लहू 지성소에 लिया 들어가서 피를 뿌리면서 여러분의 죄를 위해서 피를 흘린 것을 하나님이 और 보여주셨는데 उसने स्वर्ग के पवित्र स्थान में उसने अपना लहू छिड़काया 그 परमेश्वर को 능력이 दिखाने के लिए। 영원하다는 것을 여러분 기억하시게 और 돼요. आपने जाना चाहिए कि वो शक्ति अनंत काल की है। 여러분 우리가 좀 시간이 제가 다 좀 설명드리면 좋은데 좀 시간이 좀 모자라서 히브리서 10장을 और 좀 मेरे पास में 읽어보겠습니다. ज्यादा समय नहीं है विस्तार से बोलने के लिए, इसलिए हम लोग 10 अध्याय 저는 में जाएंगे। 10वें अध्याय 개인적으로 में 히브리서 इब्रानियों के 10장을 좋아하는데 व्यक्तिगत रीति से मुझे इब्रानियों का 10 근데 अध्याय बहुत 여기에 पसंद है। 지금까지 우리가 한 얘기에 중요한 부분이 और 많이 यहाँ 들어있어요. पर महत्वपूर्ण पहलू है जिसके विषय में 여러분 अब तक हमने 히브리서 बात 10장 की है।
के 10 अध्याय का 1절 1 वचन, 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 क्योंकि व्यवस्था 나오는 जिसमें 자들 आने वाली 언제든지 अच्छी 온전케 वस्तुओं 할 수 का 없느니라. प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं 자 कर सकती। 여러분 율법은 아. 하나님이 주신 법도 있지만 व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा दी गई है, 하나님이 주신 법을 따라서 죄를 속하고 양을 잡고 제사를 드리는 그것을 और 이야기합니다. यहाँ पर व्यवस्था के अनुसार हमने बलिदान को चढ़ाना और 자 इसके विषय 여러분 में लिखा गया 성경을 है। 자세히 읽어보시게 되길 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि आप बाइबल को 여기서 विस्तार 뭐라는 से पढ़ें। 율법은 장차 오는 좋은 일의 यहाँ 그림자예요. पर लिखा है क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब 참 है, 형상이 아니다. पर उनका असली स्वरूप नहीं। 여러분 그렇죠. सही है। 그래서 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 항상 온전케 할 수 없다고 얘기하고 있어요. इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर 여러분 सकती। 율법으로는 온전케 할 수 없다. व्यवस्था के द्वारा हम सिद्ध नहीं हो 언제든지 सकते। 온전케 할 수 없다고 यहाँ पे लिखा है 설명해요. कदापि सिद्ध नहीं किए जा 자, सकते। 이해가시죠? क्या आप समझ पा रहे हो? 2절. दो वचन, 그렇지 아니하면 그 말은 무슨 말이냐 하면 만약에 율법이 온전케 할 수 있다면 그렇게 얘기하는 और 거예요. नहीं तो मतलब अगर संभव होता तो 섬기는 자들이 단번에 정결케 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리 어찌 드리는 일을 그치지 वहां पे लिखा है 아니하였으며. नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो 여러분 जाते 만약에 तो फिर उनका 율법이 विवेक उन्हें 우리를 पापी न 영원히 ठहराता। 온전케 할 수 있다. 율법으로 제사를 온전케 할 수 있다면 사람들이 죄를 깨닫는 일도 그 다음에 제사를 계속 드리는 일도 और इसका 없었을 मतलब 것이라는 거죠. अगर पुराने नियम के बलिदान जो है वो अनंत काल के लिए हमारे पापों को धो सकते थे, तो फिर हमें पापों को फिर से 그러나 स्मरण 이 करने की जरूरत नहीं 제사들은 पड़ती। 여러분 양을 잡고 소를 잡는 제사들은 해마다 죄를 생각나게 하는 लेकिन वहां पे 것입니다. लिखा है परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। 왜냐하면 우리 죄를 온전히 영원히 क्यों? 씻지 못하기 क्योंकि 때문이에요. उनके द्वारा हमारे पापों को सर्वदा के लिए धोना 그래서 असंभव है। 4절 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 चार 못하고 वचन, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। 한 번의 죄는 씻을 수 있고 हाँ, एक बार आपके पापों को 그렇죠. धो सकता 영원히 है, 씻을 수는 없다는 얘기죠. लेकिन आपके पापों को 또 अनंत 5절 काल 그러므로 के लिए 세상에 धो नहीं 임하실 सकते। 때 가라사대 5 वचन, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, 하나님의 제사와 제물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 बलिदान और 예비하셨다. भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। 자 여러분 한번 생각해 보세요. अब इस विषय में आप सोचिए, 히브리서 기자는 어떤 예수님을 소개하기 위해서 이렇게 쓰고 있는 거예요. और इब्रानियों का लिखने वाला यीशु मसीह का 여러분 परिचय हमें 지금까지 देना 여러분 चाहता है। 어떤 생각을 하고 있었든지 잠깐 내려놓고 한번 말씀에 귀를 기울여 और मैं 보세요. आशा करता हूँ कि आपके पास जो भी विचार है, कल्पना है, उसको छोड़कर आप परमेश्वर के वचन को जैसे वैसे सुनिए। तो यहाँ पर आप 10 अध्याय में 아 क्या देख 율법은 सकते 안 हैं? 된다. व्यवस्था ये काम नहीं कर 율법은 सकती, 영원히 죄를 씻을 수 क्योंकि 없다. व्यवस्था आपको अनंत काल के लिए नहीं धो 언제든지 सकती, 온전케 할 수 वो 없다. आपको कभी भी सिद्ध नहीं कर 그래서 그 सकती। 제사들이 그쳐지지 않았다. और व्यवस्था में बलिदानों 그래서 का अंत नहीं है, 하나님이 निरंतर 제사 दिया 예물을 जाना 원치 चाहिए। 않는다 그랬다. परमेश्वर उन बलिदान को नहीं चाहता, 그러면서 나를 위해 한 몸을 और कहा 예비했다고 गया 얘기했어요. इसलिए उसने मेरे लिए एक देह तैयार किया 자, 그럼 है। 이 말은 무슨 말이냐 하면 इसका मतलब क्या है? 여러분 이 한 몸은 어떻게 할 수 있다는 얘기인가요? इस एक देह को तैयार किया गया है, इसके द्वारा क्या किया जाने वाला है, 이 한 몸은 어떻게 할 수 있겠어요? और ये देह क्या कर सकती है? 여러분 죄를 씻는 और ये देह के द्वारा हमारे पापों को धोने का काम किया जाने वाला है। 하나님이 야 나 율법 그거 나 기뻐하지 않는다. मैं बलिदान और भेंट में 나 खुश नहीं 제사 होता, 그거 기뻐하지 않는다. मैं उन बलिदानों में 왜냐하면 खुश 그 नहीं हूँ। 제사 영원하게 죄를 씻지 못하잖아. क्यों? क्योंकि वो बलिदान तुम्हारे 너희들 पापों को 계속 सर्वदा के लिए 제사를 धो नहीं 드리게 सकते, 해도 죄를 씻지 और 못하잖아. आप लोग ये बलिदान निरंतर देते रहते हो, लेकिन 그래서 आपके 그 पापों को 싫고 हमेशा 난 के लिए 한 नहीं धो 몸을 따로 सकते। 예배했다. और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक देह तैयार की है। 그럼 한 몸을 예배했다면 그 말은 무슨 और 말입니까? ये इसका मतलब क्या कि उसने 그 हमारे लिए 몸은 देह 무슨 일을 तैयार 할수 किया, 있다는 और वो 거예요? देह हमारे लिए क्या कर सकती है? 아마 여러분 다 대답하셨을 거예요. मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा। 우리 죄를 영원히 씻을 수 있다는 걸 얘기해요. इसका मतलब ये देह आपके पापों 만약에 को सर्वदा के लिए धो 짐승들도 सकती है। 우리 죄를 영원히 씻을 수 없고 예수님도 우리 죄를 영원히 씻을 수 없다면 यदि पशुओं के पाप आपके पापों को सर्वदा के लिए नहीं धो सकते, और 하나님이 यीशु का 따로 देह भी आपके 예수님을 पापों को 예배하실 필요가 सर्वदा के लिए नहीं धो 없었겠죠. सकते, तो फिर यीशु को तैयार करने की जरूरत ही नहीं 네, है। 하나님은 그 짐승을 드린 방법으로 우리를 깨끗하게 온전케 언제든지 할 수 없기 때문에 लेकिन क्योंकि पशुओं का लहू हमें अनंत काल के लिए धो नहीं 그 सकता था, 방법을 버리고
한 몸을 इसलिए 예비하셨다. परमेश्वर ने वो तरीका फेंक कर एक देह तैयार 전체로 की है। 번제함과 속죄는 기뻐하지 아니하냐. और 6 वचन में लिखा है होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 예, 하나님 기뻐하시지 않죠. 이런 제사. यस, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उससे 이게 प्रसन्न 내가 नहीं 말하기를 हुआ। 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 나 하나님의 뜻을 행하러 7 왔나이다. वचन तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि है परमेश्वर तेरी इच्छा 예수님은 पूरी करूं। 성경에서 기록된 것처럼 하나님의 뜻을 행하러 오신 거예요. हाँ, यीशु कहता है कि यीशु यहाँ पर 그것이 무엇입니까? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के 우리 लिए है। 영원히 वो परमेश्वर की इच्छा 거룩하고 क्या है? 영원히 죄를 씻고 영원히 온전케 하는 것입니다. वो है हमें अनंत काल के लिए पवित्र और पवित्र 계속 करना, 읽어보겠습니다. अनंत काल के लिए शुद्ध 8절. करना। 8 वचन हम 위에 पढ़ेंगे। 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 번제함과 속죄는 원치도 아니하시고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 ऊपर तो वह 율법을 कहता 따라 है 되는 न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए 자, जाते 위에 हैं। 계속 얘기했었죠. 이 부분에. मैंने इस विषय में पहले आपको बताया है। 9절 그 후에 말씀하기를 보시옵소서 내가 하나님 뜻 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 빼하시면 둘째 것을 세우려 9 하시니 वचन फिर यह भी कहता है देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, अतः वह पहले को उठा लेता है 첫째 ताकि 것은 दूसरे को 율법으로 नियुक्त करे। 율법으로 तो 죄를 씻는 पहला 것을 जो है 이야기하는 वो हमारे 것이고 पापों को व्यवस्था के अनुसार धोने के विषय में बात कर रहा है। 그냥 둘째 것은 लेकिन दूसरा मतलब 바로 예수 그리스도를 통해서 죄를 हमारे 씻는 पापों 것입니다. को यीशु मसीह के द्वारा धोने के विषय में कहा गया है। 맞습니까? सही है। 그래서 10절 इसलिए 10 वचन में कहा गया है 여러분, 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이시로 말미암아 우리가 거룩함을 उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 여러분 여기 뭐라 그랬습니까? यहाँ पर क्या लिखा है? 하나님의 뜻을 따라서 उसी इच्छा से 예수 그리스도 몸을 몇 번요? 한 번 हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार, कितने बार? एक ही बार 들이시로 말미암아 거룩함을 얻어. बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 우리가 죄가 씌어지고 죄를 지어서 다시 죄인이 되고 그는 거룩한 게 और 아니에요. अगर हम फिर से पाप करके फिर से पापी बनते हैं तो फिर 그냥 उसको 우리가 पवित्र 거룩하다는 것은 नहीं 우리가 नहीं कह 계속 सकते। 영원히 거룩할 때 거룩하다고 얘기하는 परमेश्वर हमें केवल उसी समय पवित्र कह सकता है जब हम 거룩이 अनंत काल के लिए 깨어지는 पवित्र हैं। 것은 거룩한 게 아니에요. अगर हम इस पवित्रता को तोड़ सकते हैं तो 근데 फिर उसे 하나님은 पवित्रता 우리를 नहीं 보고 कह सकते। 예수님의 몸을 들이시로 말미암아 우리가 लेकिन 거룩함을 यहाँ पर 얻었다고. लिखा गया है कि हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़े जाने के द्वारा 여러분 나는 पवित्र किए गए 오늘 हैं। 여러분에게 묻고 싶어요. तो मैं आप सबको पूछना चाहता 여러분 हूँ, 거룩하십니까? क्या आप पवित्र 나는 हो? 사람들에게 이렇게 물어본 적이 मैंने 있어요. लोगों से इस प्रकार से पूछा है, 사람들이 뭐라고 대답하지 않습니까? लेकिन लोग क्या जवाब देते हैं आप जानते 혹시 हो? 여러분 중에 그런 마음을 가진 분 계실지 모르겠지만 शायद से आप में से किसी के 아, पास 나는 ऐसा मन हो 거룩하지 सकता है। 못합니다. नहीं, मैं नहीं कह सकता मैं पवित्र 왜요? हूँ। क्यों? 아 나는 율법을 잘 못 지켰어. क्योंकि मैं व्यवस्था को अच्छे 아 से 난 पालन 바빠서 नहीं कर 요즘 सकता, 교회를 전못 나가. क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ इसलिए मैं चर्च में 아 भी नहीं 난 जा 담배를 पाता, 아직 못 끊었어. क्योंकि मैंने अभी तक 난 सिगरेट 술을 पीना 좀 नहीं 마시고 छोड़ा है, 있어요. मैं अभी भी शराब 난 पी रहा 죄를 हूँ, 좀 지었어요. मैं अभी भी पाप करता हूँ। 여러분 आप सब लोग 성경을 보세요. बाइबल को देखिए, 여러분 어떻게 우리가 거룩하게 되었다고 얘기하고 있어요. हम कैसे पवित्र बन गए हैं? 여러분이 좋은 일을 하고 착한 일을 하고 율법을 지켜서 क्या यहाँ 거룩하게 पर ऐसा 되었다고 कहा 얘기하고 है कि हम 있습니까? अच्छा काम करके व्यवस्था का पालन करके हम पवित्र 아닙니다, बने? 여러분. नहीं। 만약 여러분이 그렇게 생각했다면 अगर आप इस प्रकार से सोचते हो 사탄에게 속은 것이었습니다. तो फिर आप शैतान से धोखा खाए 왜냐하면 हो। 성경은 분명하게 뭐라고 क्यों? 얘기했습니다. क्योंकि बाइबल बहुत ही निश्चितता से हमें क्या 예수님의 कहती है? 몸을 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 हम 얻었다. यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा 우리가 पवित्र 어떻게 किए गए हैं। 거룩함을 얻었다고요? हम पवित्र कैसे किए 담배를 गए हैं? 끊어서요? सिगरेट पीना 계명을 잘 छोड़कर, 지켜서요? 10 आज्ञाओं को पालन 여러분 करके, 주의를 잘 지켜서요? हर एक रविवार में 여러분 착한 일을 하고 जाके अच्छे काम 남을 많이 करके, 도와줘서 लोगों की मदद करके 아니에요. नहीं। 그래서 뭐라고 बाइबल 얘기하고 क्या 있어요? कहती है? 어떻게 거룩함을 얻었다고요? हम कैसे पवित्र किए गए हैं? 예수의 몸을 यीशु 들이시고 मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा। 맞습니까? क्या मैं सही हूँ? 여러분 한 가지 물어볼게요. मैं आपको एक बात पूछूंगा, 예수님이 하나님 뜻에 따라 몸을 क्या 들이셨습니까? यीशु ने अपने देह को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बलिदान किया? 들이셨다면 अगर उसने ऐसा किया है 우리는 거룩한 것입니다. तो फिर हम पवित्र है, 성경이 우리에게 그렇게 क्योंकि 지금 यही है जो बाइबल हमें 여러분 सबूत 눈에 देकर 부족한 कहती 게 है। 보이고 연약한 게 보일 수 있어요. हाँ, आप आपके कमियों को, आपके कमजोरियों को देख 그렇지만 सकते 성경은 हो, 뭐라 그랬습니까? लेकिन हमें बाइबल 우리가 क्या कहती 담배를 है? 끊어야 거룩한다고 क्या 얘기했어요. बाइबल कहती है कि तुम सिगरेट पीना छोड़ तो 우리가 तुम पवित्र 율법을 잘 बनोगे? 지켜야 된다고 했습니까? आपको व्यवस्था का अच्छा से पालन करना 하나님은 पड़ेगा तब तुम 율법을 पवित्र 통해 बनते 우리를 हो। 깨끗게 하는 방법을 싫다고 यहाँ पर 얘기하셨어요. सीधी रीति से बताया गया है कि परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा हमारे 하나님 पापों 그걸 को धोने से 기뻐하시지 नफरत 않는다고 करता है। 얘기하셨어요. परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है।
우리가 어떻게 거룩하게 됐다? तो फिर हम पवित्र कैसे बनते हैं? 예수님의 몸을 वो 들이시면 था यीशु मसीह के देह के बलिदान चढ़ाए 여러분 जाने के बाद। 신앙은 나를 보는 것이 아닙니다. आत्मिक जीवन मैंने खुद को देखना नहीं है, 신앙은 예수님을 वो 보는 겁니다. यीशु को देखना है। 여러분이 거룩한지 안 거룩한지 여러분을 आप 보면 안 खुद को 됩니다. देखकर नहीं निर्णय ले सकते कि आप पवित्र हो या नहीं। 여러분이 거룩한지 안 거룩한지 예수님을 अगर 봐야 आपको 됩니다. जानना है कि आप पवित्र है या नहीं, तो आपको 예수님 यीशु को 여러분 देखना 거룩하기 위해서 चाहिए। 몸을 들이셨는지, क्या यीशु ने आपके पापों के लिए अपना देह 예수님 अर्पण 여러분 किया 거룩하기 है? 위해서 십자가에 못 박히셨는지, क्या यीशु आपको पवित्र करने के लिए क्रूस 예수님이 पर मरा 여러분을 है? 위해서 하나님의 뜻을 따랐는지, क्या यीशु ने आपके लिए परमेश्वर की इच्छा को 여러분 पूरा किया है? 예수님을 보는 게 신앙입니다. आपने यीशु को देखने की जरूरत है, वो 다음 आत्मिक 절 जीवन है। 11절 हम 11 वचन को भी 제사장마다 देखेंगे। 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와. हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी 자, दूर नहीं 여러분 कर सकते, 제사장은 बार बार 매일 चढ़ाता 서서 है। 자주 같은 제사를 드렸다고 얘기했죠. और यहाँ पे लिखा 율법을 है कि 따라 याजक 드리는 तो 제사장. खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाता 그렇지만 है। 이 제사는 언제든지 죄를 먹게 लेकिन 하지 ये 못하고. बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते। 제사를 드렸지만 उन्होंने बार बार ये बलिदान 죄가 चढ़ाया, 없어지고 लेकिन वो पाप 또 को 죄를 지면 죄인이 되고 धो नहीं सकते थे, क्योंकि फिर से पाप 죄를 करके वो 씻어야 फिर से 되고. पापी बनते थे, फिर से 죄를 उनको धोना 씻은 पड़ता 다음에 또 था, 죄를 지면 죄인이 되고. और वो पाप धोने के बाद फिर से पाप करके फिर से पापी 그게 बनते थे। 맞습니까? क्या ऐसा ही है? 그 방법은 하나님 기뻐하시지 않는다고 얘기해요. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर को तरीका पसंद नहीं 8절에 था। 그랬죠. इसलिए यही बात 8 वचन में हमने पढ़ी, 12절 लेकिन अभी 12 वचन में हम 오직 देखेंगे। 그리스도는 죄를 위해 한 영원한 제사를 드리시고 परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 여러분 11절에 이 제사장들은 매일 तो 11 서서라고 वचन में 얘기해요. ऐसे लिखा है कि याजक तो खड़े होकर 11절에 12절에 예수님은 우리 죄를 위해서 한 영원한 제사. लेकिन 12 वचन में लिखा है कि यीशु ने एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाया है, 그리고 뭐라 그랬습니까? और उसके बाद उसने क्या किया है? 하나님 우편에 앉으셨어요. और यहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर के 여러분, दाहिने जा 예수님 왜 बैठा। 앉으셨습니까? यीशु बैठा है, 십자가의 고난이 너무 힘들어서 쉬시기 위해서 हाँ, 앉으셨습니까? क्योंकि हमारे पापों को कीमत चुकाना बहुत मुश्किल का, इसलिए वो बैठा है क्या? 왜냐하면 더 이상 일할 것이 नहीं, 없기 क्योंकि 때문에. अभी उसके लिए काम करना बाकी नहीं रहा, 여러분 쉴 इसलिए। 때 두 가지가 तो 있어요. जब आप विश्राम करते हो तो दो कारण 일이 से 남아 करते हो। 있는데도 이제 쉬는 날 일요일이 되어서 쉬는 경우가 있고 निश्चित ही कुछ तो काम बाकी है और आप सिर्फ थोड़ा 일을 더 विश्राम 해야 करने 되기 के लिए 때문에 बैठे हो, 마음은 쉬지 못하죠. और फिर से आप उठकर काम करने 모든 वाले हो। 일이 끝나서 이제 쉴 때가 लेकिन 있어요. जब आप सब काम खत्म करने के बाद विश्राम करते 그때는 마음이 쉴 수 있어요. हो, वो विश्राम 예수님은 모든 일이 끝나셨기 때문에 쉬시는 겁니다. यीशु बैठा क्योंकि उसने सब काम 13절 पूरा 그 후에 कर 자기 दिया सिद्ध रीति से। 원수들로 자기 발등상이 되게 하실 때까지 और 13 वचन कहता है, और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी 여러분 उसके पाँव के 하나님은 नीचे की पीढ़ी 우리의 बने। 대변인이 되시고 변호사가 되시고 यहाँ पे लिखा है कि वो हमारा 그래서 하나님은 वो हमारा 예수님은 सहायक है। 하나님 옆에 앉으셔서 और वो परमेश्वर के दाहिने बैठता है, 아기가 예수의 발등상이 될 때까지 और जब तक उसका शत्रु उसके पेड़ों की पाँव 예수님 के नीचे की 옆에 पीढ़ी नहीं 하나님 옆에 बनता, 앉으셔서 우리를 변호하시고 तब तक वो हमारे लिए वकीली कर रहा है, 우리를 위해 वो 중보하시고 हमारे लिए प्रार्थना 우리를 कर 위해 रहा है। 기도하시는 일 맞습니까? सही है क्या? 14절 14 वचन भी, 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 예수님으로 말미암아 परमेश्वर ने यीशु मसीह के 우리를 द्वारा 거룩하게 하시고 परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, 영원히 온전케 और 하시고 परमेश्वर ने हमें सर्वदा के लिए 여러분, सिद्ध कर 다시 दिया है। 묻고 मैं आपसे फिर से पूछूंगा, 여러분, 온전하십니까? क्या आप सिद्ध कर दिए गए हो? 제가 어떻게 तो 온전? मैं कैसे कह सकता हूँ मैं सिद्ध 아 हूँ? 제가 아직도 부족하고 मुझ में अभी भी कमियां हैं। 여러분 यो, 신앙은 여러분을 바라보는 आत्मिक जीवन आपकी तरफ देखना 여러분을 नहीं है। 바라보면 여러분 절대 거룩해 अगर आप खुद को देखोगे तो आप कभी नहीं कह 여러분 सकते कि आप 바라보면 여러분 पवित्र हैं। 절대 의로워질 수 없고 거룩해질 수 आप 없어요. कभी भी धर्मी नहीं बन सकते, आप कभी भी धर्मी ठहरा नहीं जा सकते, 온전히 आप कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते। 여러분을 온전케 하신 예수님을 इसलिए 바라보고 आप सब ने यीशु को देखना चाहिए जिसने 예수님 आपको 나를 सिद्ध 온전케 किया है। 하셨나? क्या यीशु ने आपको सिद्ध किया है कि 예수님 नहीं? 날 거룩하게 하셨는 क्या 거 यीशु ने मुझे पवित्र 뭐라 किया है? 그랬습니까? बाइबल हमें क्या कहती है? 예수님 여러분 거룩하게 하셨다고 बाइबल कहती है कि उसने हमें पवित्र किया है। 여러분이 스스로 거룩하게 क्या ये 하셨습니까? आपने खुद ने किया हुआ काम है क्या? 그렇지 않습니다. बिल्कुल नहीं। 예수님이 거룩하게 만드셨다면 여러분 거룩하게 अगर 된 거예요. यीशु कहता है कि उसने आपको सिद्ध कर दिया तो आप सिद्ध 예수 हो। 여러분 죄를 씻으시면 여러분 अगर 죄가 यीशु 씻어지는 कहता है 거죠. कि उसने आपके पाप को धोया है तो आपके पाप 여러분 धोए गए। 시간이 얼마 남지 않아 잠깐 다시 그 तो हमें 물두멍에 पास 대해서 उतना 이야기하겠습니다. समय बाकी नहीं कि हम पीतल के औद्योगिक विषय में और बात 많은 करें। 사람들은 죄를 짓고 나서 다시 죄를 짓는 부분에 대해서 तो बहुत सारे 마음에 लोग 매여 ऐसे बातों से बंधे हुए रहते हैं कि
उद्धार पाने के पाप 제가 क्षमा पाने 시간이 के 좀 बाद 더 भी अगर 있어서 हम पाप 그분의 करते हैं तो क्या? 설명을 드리면 좋겠지만 तो अगर मेरे पास और समय होता तो मैं विस्तार से आपको इस विषय में 여러분, बताता। निश्चित ही 죄는 피로 씻지 पाप लहू से धोया जाता 피 है। 외에는 죄를 씻을 수 있는 방법이 없어요. लहू के अलावा पाप को धोने का और कोई रास्ता नहीं है। 여러분 물두멍에는 무엇이 담겨져 있습니까? तो फिर पीतल के हौदे में क्या है? 피가 담겨 있지 않습니다. उसमें लहू नहीं है, 그건 물이 담겨 있습니다. उसमें केवल पानी है। 여러분 다시 제사장이 더러워졌을 때 जब याजक फिर से गंदा हो जाता 왜 है 물로 씻습니까? तो क्यों वो सिर्फ पानी से धोते हैं? 여러분 그것은 하나님 예수님의 마음을 यहाँ 이야기하는 पर परमेश्वर यीशु के मन के बारे 거예요. में 많은 बात कर रहा है। 사람들은 죄를 지으면 다시 죄인이 बहुत 된다고 सारे 생각해요. लोग जब पाप धोने के बाद फिर से 그럼 पाप 예수님이 करते हैं, 우리의 모든 죄를 क्योंकि 영원히 यीशु ने 씻으셨어요. हमारे पापों को सर्वदा के लिए धो दिया 여러분이 है। 아마 이 CLF를 통해서 그분에 대해서 많이 मैं 들으셨을 거예요. निश्चित हूँ कि CLF के द्वारा आपने बहुत बार इस विषय में सुना है। 그렇지만 다시 죄를 지으면 어떻게 하냐? लेकिन आप जब फिर से पाप करते हो तो 여러분 क्या? 그 죄는 예수님 외에는 씻을 뿐이 यीशु के 없어요. अलावा आपके पापों को धोने के लिए और कोई नहीं है। 만약에 예수님 말고 죄를 씻을 수 있는 방법이 और 있었다면 और कोई तरीका होता यीशु के अलावा 예수님이 이 땅에 오시지 तो 않았을 फिर 것이에요. यीशु पृथ्वी पर नहीं आता। 여러분 예수님이 죄를 हाँ, 씻어 यीशु ने 주셨고 हमारे पापों को धोया है 예수님 여러분의 모든 죄를 씻었어요. और यीशु ने हमारे सब पापों को धोया 다시 है। 여러분이 죄를 범했을 लेकिन 때 जब आप फिर से पाप करते 여러분 हो 마음이 죽어가기 और जब 시작해요. आपका मन मरने 아 लगता 내가 है, 죄를 씻었지. हाँ मैंने तो मेरे पाप तो 아 धोए थे, 내가 죄를 씻어서 이제 하나님 날 버리실 लेकिन 거야. परमेश्वर मैंने फिर से पाप किया, 내가 इच्छा 죄를 से परमेश्वर मुझे 씻었는데 फेंक देगा 지옥 가면 क्या? 어떻게 하지? अगर मैं नर्क चला गया तो क्या होगा? तो 기억나십니까? वहां पर लिखा था कि 제사장들이 아론과 아론의 아들들이 물두멍에서 손을 씻어서 죽기를 면하라고. जब हरून और उसके पुत्र पीतल के हौदे 여러분 में हाथ 만약에 पार 여러분이 धोते तो 죄에 नहीं 다시 मरेंगे। 빠지게 되면 여러분 마음이 죽어갈 것입니다. जब आप फिर से पाप करते हो आपका मन मरने लगता है, 그때 तो उस 어떻게 समय आपको 됩니까? क्या करना है? 두멍에 가서 आप पीतल 물로 के हौदे 씻어야 के 됩니다. पास जाकर पानी से हाथ पैर 물은 धोते हो। 뭡니까? वो पानी क्या है? 바로 하나님의 말씀을 वो 이야기합니다. पानी परमेश्वर का 아, 나 वचन है। 죄를 वो 지었어. परमेश्वर मैंने पाप 아, 나 किए 이제 हैं, 하나님 날 버리실 거. परमेश्वर मुझे फेंक देगा। 그런 마음이 막 जब 죽어가는데 आपका मन उस प्रकार की दिशा में जाकर 다시 मरने लगता 말씀을 है, 피는 거야. आपको फिर से हाँ, बाइबल पढ़ने की 맞아. जरूरत है। हाँ सही है, 피가 날 मैं 온전히 सर्वदा 하셨지. के लिए सिद्ध कर दिया गया हूँ। यीशु 예수의 के 피가 लहू 날 ने मेरे 영원히 पापों को 씻었지. सर्वदा के लिए धोकर मुझे पवित्र किया 예수 है। 나를 영원히 온전케 और यीशु 했지. ने मुझे सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है, 거룩하지. मैं पवित्र किया गया 이 हूँ। 말씀을 다시 대하면서 마음에 사실 소망을 얻고 쉼을 और 얻는 जैसे 거예요. आप परमेश्वर के वचन को फिर से देखते हो तो आपके मन में 여러분 दोबारा 이 आशा आ जाती है। 물두멍은 회망에서 드는 수종든 사람의 거울로 만든 और ये पीतल की हौदी जो है वो जो जवान औरतें थी उनके आईनों को पिघलाकर 여러분 बनाया जाता 왜 था। 그 거울로 만들었어요? क्यों? क्योंकि 거울은 자기를 고치는 जो आईना होता है वो खुद को देखकर ठीक ठाक 거예요. करने के लिए 여자들이 है। 거울 보고 눈썹도 तो 그리고 लड़कियां आईने में देख के अपनी आंखें ठीक करते 이빨에 뭐 हैं, 있으면 그것도 빼내고 दांत को साफ करते हैं। 여러분 거울은 자기를 고치는 겁니다. तो आईना खुद को देखकर ठीक 여러분 ठाक करने के लिए है, 신앙은 여러분을 고치는 게 लेकिन 아니에요. आत्मिक जीवन खुद होकर खुद को 여러분 ठीक ठाक करना 여러분이 नहीं है। 죄와 싸워서 절대 이길 수 क्योंकि 없어요. आप पाप से लड़ोगे तो आप कभी भी जीत नहीं 죄는 सकते। 여러분보다 훨씬 강하기 ये 때문에 पाप आपसे बहुत ज्यादा 여러분이 शक्तिशाली 이길 수 है। 있는 죄도 있지만 ऐसे पाप है जिनको आप 여러분보다 मात दे 더 सकते 강한 हो, 죄가 나오면 여러분 절대 이길 लेकिन 수 जब 없어요. पाप आपसे ज्यादा मजबूत है आप 여러분 उससे 죄에 빠졌을 때 जीत नहीं सकते और उसमें गिर जाते 여러분이 हो। 막 여러분 스스로를 고치려고 하면 여러분은 절대 바로 तो 사단에게 अगर 속는 आप 것입니다. उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करोगे तो आप शैतान से धोखा 다시 खाओगे 죄에 빠졌을 때 और फिर से पाप में गिरोगे। 하나님은 너를 고치지 말고 और परमेश्वर आपको ठीक करने वाला है, 그 고치는 거울을 녹여서 물두멍을 और इसलिए 만들었어. परमेश्वर कहता है कि उस आईनों को पिघलाओ और उससे पीतल की 거기 हौदी 물을 बनाओ 담아서 그 물로 씻는 것이 और उसको पानी से भर दो और उससे तुम 여러분을 स्스로 धो। 고치는 것이 아니라 खुद होकर खुद को ठीक ठाक 여러분 मत 이 करो, 말씀으로 बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा। 이해하십니까? 아, 맞아. हाँ ये सही है। 맞아. 나는 다시 부족하지만 हाँ मैं कमजोर हूँ, मुझ में 아, कमियां 맞아. हैं। 예수님이 몸을 들이심으로 내가 हाँ 의로워진 लेकिन 거지. यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा मैं पवित्र किया 들어져서 गया 내가 हूँ। 거룩해진 거지. क्योंकि यीशु ने अपना देह अर्पण किया इसलिए 아, मैं 그러면 पवित्र बना। 나는 깨끗하구나. हाँ तो फिर मैं शुद्ध हूँ 날 다시 받으시겠구나. और मैं फिर से ये बात मेरे मन में स्वीकार 네, कर सकता हूँ। 말씀을 통해서 여러분 마음이 다시 और 살아나는 फिर 것입니다. परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका मन पुनर्जीवित होता है। 여러분 시간이 많이 가서 더 이상 이제 얘기할 수가 और 없네요. बहुत समय बीत चुका है और मैं और बात नहीं कर 여러분, सकता। 제가 너무 많은 얘기를 1시간 동안 하느라고 여러분이 이렇게 좀 और 딱딱하셨을 मैंने 것 बहुत 같아요. सारी बातें एक घंटे में बताई, इसलिए आपको बहुत मुश्किल होगा 여러분 सुनने 들으신 के लिए। 말씀을 생각하시면서
जैसे आप सुने हुए 그런 वचन को याद 마음에도 करोगे, 소망을 갖게 되기를 मैं 바랍니다. आशा करता हूँ कि ये आशा आपके मन में 이번 लेकर आप 시간 जियोगे। 같이 해주셔서 감사를 드립니다. हमारे साथ जुड़ने के लिए 대단히 감사합니다. बहुत बहुत धन्यवाद।